हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा और आज हम फिर नई वीडियो के साथ आ गए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो विदेशी संबंध हैं। आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो तीसरा चैप्टर है भारत की विदेश नीति। ठीक है, और उसके हम पढ़ने वाले हैं कि जो भारत की विदेश नीति है वो क्या है और विदेश नीति होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और जानते हैं कि जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत थे वो क्या थे। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या थे। देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो विदेश नीति होती है वो होती क्या है। विदेश नीति का मतलब क्या होता है? जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है या किसी से दोस्ती करता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से वो काम करेगा, क्या भूमिका निभाएगा, उसको क्या कहते हैं? विदेशी संबंध कहते हैं। तो ऐसी भारत 1947 में, पता है आपको, आज़ाद होता है। तो उसके सामने क्या थी आज़ादी के बाद? एक ये भी थी नीति कि भारत किस प्रकार से ऐसे संबंध बनाए जिससे भारत की विदेश नीति मजबूत हो सके और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम भूमिका निभा सके। ये बात बहुत अहम थी और बहुत ज़रूरी थी, जो भारत को देखना था कि भारत किस तरीके से कौन सी विदेश नीति को अपनाए और कितनी कितने महत्वपूर्ण तरीके से, कितनी कठोर तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकता है, मजबूती तौर पर अपनी एक अच्छी इमेज बना सकता है। इसको लेकर भारत का एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य था कि विदेश नीति इस तरीके से बनाया जाए जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका और निभा सके। और इसकी जो विदेश नीति थी भारत की, वो अपने राष्ट्र हित में होती है। किसी की जो विदेश नीति होती है ना, वो उसके राष्ट्र हित में होती है, कि वो राष्ट्र के हित में। अगर ये कोई हम ऐसी विदेश किसी दूसरे देश के साथ, अगर मान लो हम अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ संबंध बना रहे हैं या नेपाल के साथ बना रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम नेपाल से बना रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर हम चाइना को ये चीज़ देने वाले हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो पहले हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय हित को देखते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी प्रकार की हम नीति को या किसी भी प्रकार की विदेश नीति को अपनाते हैं तो उससे पहले हमारा एक क्या होता है? हित जुड़ा होता है। स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो नीति के सिद्धांत आप समझे हैं विदेश नीति के बारे में, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था ये मैंने दिया। अब हम पढ़ते हैं इसको, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। तो भारत के प्रथम जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत की विदेश नीति के सिद्धांत को राष्ट्र हित के रूप में निर्धारण किया। उन्होंने क्या करा, जो मैंने जैसे बताया था पहले, कि जो राष्ट्र हित के रूप में, जो राष्ट्र हित में जो चीज़ें जरूरी थी, उस आधार पर उन्होंने राष्ट्र हित को क्या करा, मुद्दा बनाया। और राष्ट्र हित के आधार पर उन्होंने क्या करा, देश की जो राष्ट्र विदेश नीति थी उनको तैयार किया। और वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी रहे। ठीक है, 1962 तक। और नेहरू की विदेश नीति के 3 जो बड़े उद्देश्य थे, ये 1946 से और 64 के बीच में जो नेहरू ने विकसित की थी विदेश नीति 66 तक, वो है जो 3 बड़े उद्देश्य थे। ये देखो, कठिन संघर्ष से, पहला उद्देश्य था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। नेहरू का मानना था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ ऐसी विदेश नीति नहीं बनाएंगे जिससे भारत की संप्रभुता खतरे में पड़े। नेहरू का मानना था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ ऐसी विदेश नीति नहीं बनाएंगे जिससे भारत की संप्रभुता क्या हो, खतरे में पड़े। ये नेहरू का कहना था कि विदेश नीति। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। मतलब जब किसी देश के पास खुद के बारे में क्या होता है कि पूरी छूट होती है, कि वह अपने निर्णय खुद ले सकता है, स्वयं का शासन होता है संप्रभुता का मतलब। तो जो हमारे यहाँ पर स्वयं जो खुद हम अपने देश के निर्णय लेते हैं, निर्णय निर्माण में जो हम खुद की जो संप्रभुता का प्रयोग करते हैं, हम इसको बचाए रखेंगे। हम कभी भी ऐसे देश के साथ विदेश संबंध नहीं बनाएंगे जो हमारी संप्रभुता को कम कर सके या फिर हमारे ऊपर चीज़ों को थोप सके। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो है दूसरा, जो है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। इसी तरह नेहरू का मानना था कि ना ही ऐसी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़े, बल्कि क्षेत्रीय अखंड उन्होंने नेहरू का मानना था, उसी आधार पर जैसे ऊपर वाला पॉइंट था उसी तरह से क्या था, नेहरू का मानना था कि हम ऐसी विदेश नीति का निर्धारण करेंगे जो क्या करे, अखंडता को, हमारी जो क्षेत्रीय जो एकता की भावना है, एकता के सूत्र में जो भारत बंधा हुआ है, एकता के सूत्र में जो भारत एकजुट है, उसको खतरे में नहीं डाल सकते हम। हमें वो एकता जो है हमारी क्षेत्रीय स्तर पर, तुमने देखा है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति लोग रहते हैं, तो ये एक साथ रह रहे हैं। इस पर किसी भी प्रकार की चोट ना पहुँचे, ये मतलब कोई अलग ना हो,
ठीक है, इसमें फूट ना पड़े। तो हमें ऐसे विदेश नीति अपनानी है जिससे किसी देश से हम कोई विदेश नीति अपना रहे वो ऐसा ना करे कि हमारे देश में फूट डलवा सके। तो इन चीज़ों से बचना है, हमें क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना है, ऐसी विदेश नीति निर्धारण करनी है। और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास, हमें क्या करना है, दूसरे देश के साथ ऐसी विदेश नीति का निर्माण करना है, ऐसी विदेश नीति बनाना है जो हमारे यहाँ पर जो हमारा आर्थिक विकास है उसको क्या कर सके, तेज गति दे सके। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी देश के साथ ऐसी विदेश नीति करनी है कि जिससे वो हमारी जो डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, बल्कि इसमें रुकावट ना बने। हमें बिना मतलब में राजनीतिक मुद्दों में नहीं फंसना है, इतनी उलझन नहीं लानी है, ना ही हमें कुछ रणनीतिक ऐसी चीज़ों को हाथ लगाना है, बल्कि हमें अपनी आर्थिक विकास को भी जोड़ देना है। हम किसी के देश के साथ जैसे किसी मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मतलब इतना नहीं जाएंगे, बल्कि हमें अपने आर्थिक विकास पे भी जोर देना, और बल्कि उस देश से भी हमें क्या करना है, आर्थिक विकास के मकसद को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति निर्धारण करनी है। नेहरू ने विदेश नीति को प्राप्त करने के लिए 1947 में कई तरीके अपनाए। जैसे कि उन्होंने क्या करा, 1947 के बाद उन्होंने जो तुम्हें पता है कि 1945 के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। और शीत युद्ध के दौर के दौरान तुम्हें पता था पूरी दुनिया जो थी दो गुटों में बट गई थी, एक पूर्वी गुट एक पश्चिमी गुट। जो पूर्वी गुट था वो सोवियत संघ था और पश्चिमी गुट अमेरिका था। तो भारत इन दोनों में किसी में भी शामिल नहीं हुआ। भारत ने क्या करा, अपना स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। ठीक है, भारत ने क्या करा, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत के एक संप्रभु और स्वतंत्र भारत की नींव उन्होंने रखी। ठीक है, और गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। उन्होंने क्या करा, दोनों गुटों से निरपेक्ष होते हुए गुटनिरपेक्षता का पालन किया। और शीत युद्ध के दौरान बटे विश्व के दो खेमे थे, उनसे अलग होते हुए क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण किया। जैसे 1955 का एक उदाहरण लिया जाता है, जब स्वेज नहर पर उसके ब्रिटेन के द्वारा हमला किया गया था। तो भारत ने क्या करा, स्वतंत्र विदेश नीति का उपयोग किया। 1956 था मेरे ख्याल से। उस समय जब स्वेज नहर पर ब्रिटेन ने हमला किया था तो भारत ने स्वतंत्र तौर पर ब्रिटेन का विरोध किया। इसी तरीके से देखा जाता है कि जब सोवियत संघ ने पत्नी किस पे हमला किया था, जब भी भारत ने क्या करा था, उसका विरोध किया था। तो ये थी भारत की विदेश नीति। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत के विदेशी संबंध है चाइना, अमेरिका, रूस, इन सब के साथ वो क्या क्या रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।